आप सब। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ग्राफ को देखकर ए बी सी की साइन को पता करना सीखेंगे कि अगर ग्राफ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया हुआ है तो ए बी और सी जो है उसका साइन को पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी पता करेंगे कि जो डी है हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो ग्राफ और ये किस तरह से रिलेटेड है। वैसे हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनेगा। क्यों पैराबोला बनेगा? हम लोगों ने पहले देखा था y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका हमने एक ग्राफ देखा था, ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ था y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का। तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। हम लोग पैराबोला को अच्छे से बनाना सीखेंगे जो कि कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में। अभी बस हमें ध्यान रखना है। तो अगर सपोज कीजिए तो इसमें कह सकते हैं अपन कि ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से एक बन सकता है या फिर कुछ एक इस तरीके से बन सकता है। इसमें जो माउथ है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है और इसमें नीचे की तरफ। तो आइए देखेंगे जब ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो साइन क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना है जब ऊपर की तरफ खुला हुआ हो तो ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ए क्या है हमारा? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए ग्रेटर देन जीरो है तो माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, और जब ए लेस देन जीरो रहेगा तो माउथ नीचे की तरफ खुला हुआ रहेगा। सबसे पहली चीज ए के बारे में हमने बात कर ली। तो अब अपन बात करेंगे डी की। तो सबसे पहला है डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जब, तो क्या होगा? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जो ग्राफ बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा। मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बन सकता है या फिर इस तरीके से भी बन सकता है। यहाँ पे भी दो बार कट कर रहा है, यहाँ पे भी दो बार कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए लेस देन जीरो क्योंकि माउथ जो है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, और इसमें ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा क्योंकि माउथ जो है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। आ रही है बात समझ में? अब फिर बात करेंगे डी इक्वल जीरो के बारे में। डी इक्वल जीरो होगा तो ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। तो ग्राफ टच करेगा एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये y इक्वल एक्स स्क्वायर है तो ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। आप देख सकते हैं सिर्फ जीरो पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे बस ये टच कर रहा है, ठीक है। वहाँ y इक्वल एक्स स्क्वायर में जीरो पे टच कर रहा था, ओरिजिन पे टच कर रहा था। यहाँ पे कोई एक पॉइंट एक्स में एक्स एक्सिस में वही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो आप डी लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं। डी लेस देन नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच, ना इंटरसेक्ट करेगा ना ही टच करेगा ग्राफ। तो मतलब ग्राफ किस तरीके से होगा? तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बात करेंगे सी की, कांस्टेंट टर्म की। तो जैसे यहाँ पे y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे c क्या है? c अगर x को जीरो पुट कर दे अपन, x को जीरो पुट कर दे तो y इक्वल्स आ जाएगा c। देख सकते हैं आप, x को जीरो पुट किया तो y इक्वल्स आ गया c। तो x जीरो पे y c, तो यही पॉइंट है c। तो आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो वही हमारा पॉइंट c हो जाएगा। अगर इस तरीके से ग्राफ रहता, इस तरीके से रहता तो c जो है नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यही हमारा c जो है वो लेस देन जीरो हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाता c ग्रेटर देन जीरो। तो हमें ध्यान रखना है जहां पे भी y एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ वही हमारा c है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है उसे देखते हैं। तो जैसे ये अपना ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। तो ये जो पॉइंट है ए, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका dy बाई dx निकालना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस बी। अब इसे कर देना हमें जीरो, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स आ जाएगा माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। x के जगह पे माइनस बी बाई टू ए को रख के y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी। तो ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर प्लस
माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। ये आ गया, ए से ए कट गया, ये अब एलसीएम लेते हैं अपन, तो ये 4a एलसीएम बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर और प्लस ऑफ 4ac। ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 4ac बाई 4a। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, यहां से अगर हम लोग माइनस का कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई 4a। तो ये लिखा हुआ है माइनस डी बाई 4a। देख सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी के इक्वल होता है, तो ये आ गया माइनस डी बाई 4a। तो ये हमारा आ गया माइनस डी बाई 4a, नेगेटिव माइनस ऑफ डी बाई 4a, वाई कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। तो यही हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है हमें और y इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें पता करना है ए बी सी की वैल्यू मतलब पॉजिटिव होगा या, तो हमें ए बी सी की साइन को पता करना है ग्राफ को देखकर। तो सबसे पहले हम ए के बारे में बात करेंगे। ए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ग्राफ है उसका माउथ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो में ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है नीचे, और ए लेस देन जीरो में नीचे की तरफ। ठीक है, अब बात करेंगे सी की। तो सी देखें, सी आपको बताया था हमने कि y एक्सिस को जहां पे भी ग्राफ कट करे, तो यहाँ पे y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस में कर रहा है। तो सी भी पॉजिटिव हो गया हमारा, सी भी पॉजिटिव हो गया। अब अपन बात करेंगे बी और डी के बारे में। तो ये हमारा है वर्टेक्स, ये हमारा ए है, वो वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का जो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि एक्स भी इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इधर वाई भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये अपना है माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं माइनस बी बाई 2a जो भी है वो लेस देन जीरो है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने तो b बाई 2a इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखें a पॉजिटिव है हमारा, a पॉजिटिव है और 2a भी तो पॉजिटिव हो गया, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया b ग्रेटर देन जीरो। तो हमें b का भी साइन पता चल गया। अब क्या बचा, d बचा। तो d के लिए माइनस डी बाई 4 है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, ये लेस देन जीरो। ठीक है, इसे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d बाई 4a इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज होगी। और हमें मालूम है a पॉजिटिव है, हमने पहले ही देख चुके हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गया हमारा d ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से देख सकते हैं सारे चीज इसके पॉजिटिव आ गए, ए सी बी डी सारे चीज पॉजिटिव आ गए। ठीक है, इसी तरीके से चेक करना है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका ग्राफ दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे ए की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो माउथ है वो नीचे की तरफ ओपन है, तो मतलब ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। आप बोलेंगे कि ए नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये नीचे की तरफ माउथ ओपन है, तो हाँ नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें ए को पॉजिटिव लेना होगा। अगर हम लोग ए को नेगेटिव ले लेंगे तो ए नेगेटिव और पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव में तो ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है, यहाँ तो नीचे की तरफ है, इसलिए हम लोग ए को पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे अगर पहले से माइनस नहीं रहता तो ए को नेगेटिव लेते हैं अपन। ठीक है, अब सी की बात करें तो सी वाई एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, मतलब सी जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पहले से माइनस साइन लगा हुआ है, पहले से माइनस साइन लगा हुआ है, तो सी भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे प्लस सी रहता तो जाकर सी नेगेटिव लिखते अपन, लेकिन यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है इसलिए सी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, तो सी भी हमारा आ गया। अब अपन बात करेंगे वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स ये हमारा कहीं हो गया, ठीक है, ये वर्टेक्स है हमारा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू है किसके लिए होता है, वो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तब होता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, इसके लिए हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करेंगे,
तो डी वाई बाई डी एक्स अपन निकाल लेते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस ऑफ 2ax प्लस बी, इसको जीरो किया हमने, तो यहां से x की वैल्यू आ गई b बाई 2a। देख सकते हैं आप a का जो x कोऑर्डिनेट आ गया वो b बाई 2a आ गया। अब हमें y कोऑर्डिनेट के बारे में देखना है, तो y निकालने के लिए यहाँ पे आप रख दीजिए x की जगह में b बाई 2a और y निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया y कोऑर्डिनेट आ गया d बाई 4a, ठीक है। अब अपन b और d का भी साइन को देख लेते हैं। तो b बाई 2a जो वर्टेक्स है b बाई 2a x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा। और a को हमने पहले देख लिया है कि a पॉजिटिव है, तो b भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि a पॉजिटिव है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो बचा क्या b ग्रेटर देन 0। अब d की बात करें तो d बाई 4 है क्या है, y एक्सिस, तो y एक्सिस कहाँ है, ऐसा नेगेटिव में है, तो लेस देन 0 हो गया। और ये a तो पॉजिटिव है, ये तो 4a भी पॉजिटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो बचा क्या d लेस देन 0। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कि a की पॉजिटिव आया, c पॉजिटिव आया, b पॉजिटिव आया, लेकिन d जो है नेगेटिव आया। आप इस तरीके से नहीं तो आप देखकर, ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं d की साइन क्या है। तो d देखिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो x एक्सिस को ना ही टच कर रहा है और ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो d नेगेटिव है, तभी तो वो कहीं टच और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो जैसे यहाँ पे है y इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो उसका साइन पता करेंगे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो साइन है वो डिपेंड करता है a और d पे, ठीक है। a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ और d लेस देन 0 होगा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं अपन, तो y इक्वल्स एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा, तो y इक्वल्स एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा कोई भी x की रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और एक बात करें, a लेस देन 0 हुआ और d लेस देन 0 हुआ, तो y इक्वल्स एफ एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नेगेटिव होने का कंडीशन क्या है, d लेस देन 0 होना चाहिए और a लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2 इक्वल्स 0, a कॉमा b बिलोंग्स टू R are imaginary, then prove that a minus b less than 2 and 2a minus b is less than 1। ये प्रूफ करना है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो इमेजिनरी है, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक छूट गया है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इमेजिनरी है तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इमेजिनरी है तो मतलब d जो है वो हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि इमेजिनरी रूट है, कहीं भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, ठीक है। और अपन बात करें अब कहीं पे टच नहीं करेगा, तो या तो ग्राफ इस तरीके से बन सकता है एक्स एक्सिस के अबाव में इस तरीके से, या फिर एक्स एक्सिस के बिलो में इस तरीके से, ठीक है। तो अब कौन सा बनेगा ये डिसाइड करेगा ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस को ग्राफ कट करेगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, जो नेगेटिव है, और जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अपन यहाँ से आप बोल सकते हैं जो ग्राफ है कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव वैल्यू ही दे रही है। आप देख सकते हैं कोई भी एक्स की वैल्यू अगर आप लें तो वो ग्राफ में वो देखिए कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही है, तो वो नेगेटिव वैल्यू ही दे रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी लेस देन 2, तो a माइनस बी लेस देन 2 प्रूफ करना है। तो हम इस इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन में कुछ ऐसा क्या रखें कि ये a माइनस बी बन जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर x को -1 रखें तो ये बन जाएगा a और यहाँ माइनस बी बन जाएगा। देख सकते हैं आप x को -1 रखें तो अब f ऑफ -1, तो अपन को मालूम है कि कोई भी वैल्यू के लिए ये ग्राफ नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू ही दे रही है, तो ये f ऑफ -1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो f ऑफ -1 क्या होगा, a -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 माइनस ऑफ 2 लेस देन 0, तो ये आ गया a माइनस बी
लेस देन 2 को उधर लेके चले गए, तो a माइनस बी लेस देन 2 प्रूफ हो गया। और हमें ये प्रूफ करना है 2a माइनस बी लेस देन 1। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं अपन कि 2a माइनस बी एक्स की कोई वैल्यू के लिए इस तरह से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है हिट एंड ट्रायल में कि एक्स को ये रखें तो ये आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं 2a माइनस बी 1 है ना, तो यहाँ पे अपन 1 क्रिएट कर लेते हैं। तो 1 उसको कैसे क्रिएट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो a बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2 एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल्स 0। ये हमारा एफ एक्स हो गया। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे 1 लाने के लिए। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि x की वैल्यू क्या रखें कि ये आ जाए। तो हम अपन देख सकते हैं यहाँ पे x को -2 अगर रखें तो इस तरह का फॉर्म आ जा रहा है। देखिए अगर -2 रखे तो ये हो गया 4, तो 2 2 जा 4, 2a हो गया ये, और -2 रखे तो ये माइनस ऑफ b हो गया, माइनस ऑफ b हो गया, और -1 तो है ही। तो f ऑफ -2 कोई भी वैल्यू के लिए ये तो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो f ऑफ -2 इज लेस देन 0, तो -2 रख दिया हमने, a बाई 2 -2 का स्क्वायर प्लस b बाई 2 इंटू -2 -1 लेस देन 0। तो यहां से आ गया हमारे पास 2a माइनस b इज लेस देन 1। 2a माइनस b इज लेस देन 1 हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले ग्राफ को बना लेना है कि एक रफ ग्राफ बना लेना है, हाँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कहाँ पे ग्राफ क्या मतलब कहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, d क्या है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर इमेजिनरी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर बोला है कि इसके रूट्स इमेजिनरी है तो इन तीनों या चारों में कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि इमेजिनरी रूट है, तो हमने डिसाइड कर लिया इमेजिनरी रूट है तो d लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो अब d लेस देन 0 होगा तो या तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए या फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए। ठीक है, क्योंकि c का साइन जो है हमें नहीं मालूम, c पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं मालूम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है c और एक a माइनस बी प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अपन c का वैल्यू अब इसके लिए बात करें तो c जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, c ग्रेटर देन 0 और x की कोई भी वैल्यू के लिए ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस में ही है, तो x की कोई भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी लाने के लिए हम लोग f ऑफ -1 रखेंगे। तो कोई भी वैल्यू के लिए ये क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, तो कोई भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस ऑफ b प्लस सी, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस सी, तो a इंटू -1 का स्क्वायर a माइनस बी प्लस सी, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव टर्म है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो दिया गया है कि नेगेटिव है, c इंटू ए माइनस बी प्लस सी नेगेटिव है, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि c इंटू ए माइनस बी प्लस सी वो तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, इस केस के लिए अब यहाँ पे देख लेते हैं यही सेम केस इसमें। तो यहाँ पे क्या है c नेगेटिव है, हमारा c नेगेटिव है और ये कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि ग्राफ जो है नीचे की नेगेटिव y एक्सिस में है। तो ये देख सकते हैं अपन, तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन a माइनस बी प्लस सी जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से देख लेना जैसे ऊपर वाले के लिए देखा हमने, इसी तरह इसके लिए भी देख लेना। तो दोनों नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव टर्म हो गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दोनों केस के लिए ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है दोनों केस के लिए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा चेक हो गया। अब अपन देखेंगे c इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ठीक है यहाँ पे इस केस के लिए देख लेते हैं c ग्रेटर देन 0 के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, x को 1 रख देंगे अपन, x को 1 रखें, f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा पॉजिटिव आ गया और यहाँ c पॉजिटिव है, तो c इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमारा ऑप्शन है। तो ये भी पॉजिटिव आ गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो पॉजिटिव आ गया, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन एक मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर c नेगेटिव है, c लेस देन 0 है और अगर f ऑफ 1 रखे तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा
नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन जो है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव और सी भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके लिए भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा सी इंटू 4a माइनस 2b प्लस सी। तो पहले सी ग्रेटर देन 0 के लिए देख लेते हैं, सी ग्रेटर देन 0 के लिए अपन देखें तो 4a माइनस 2b कैसे आएगा, 4a माइनस 2b, एक्स को माइनस 2 रख देंगे आ जाएगा, तो एक्स को माइनस 2 रखा हमने, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2, तो कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया और सी तो पॉजिटिव था ही, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, अगर सी नेगेटिव तो सी नेगेटिव हो गया हमारा सबसे पहले, और एफ ऑफ माइनस 2, तो एफ ऑफ माइनस 2 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो गया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, और नन तो होगा नहीं क्योंकि दो ऑप्शन तो हमारे करेक्ट आ गए। तो इसी तरीके से इस तरह के सवाल को प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है, मतलब बना सकते हैं। ये क्वेश्चन एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है और क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक नोट है, whenever coefficient of x square is variable and the word quadratic is not used then we always consider two cases। तो बोला गया है जब भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो यहाँ पे देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ए है, तो ये एक वेरिएबल ही है, हमें इसके वैल्यू मालूम नहीं है, इज वेरिएबल एंड द वर्ड क्वाड्रेटिक इज नॉट यूज्ड। तो जब ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ए जो है वो तो वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले नहीं लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपन हमेशा दो केस लेंगे, एक बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक बार लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ए इक्वल्स 0 लेंगे, ठीक है, तो दो केस लेकर हमें सॉल्व करना है, जब भी क्वाड्रेटिक नहीं लिखा हुआ है और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो वेरिएबल टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन a माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस 2a माइनस 6 इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू। तो हमें a की वैल्यू पता करनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो हमेशा नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो नेगेटिव होने के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था, क्या होता है, तो नेगेटिव कब होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ a है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और d लेस देन 0, बस ये दोनों हम लोग बता देंगे तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो कर देते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ, a माइनस 4, तो a माइनस 4 लेस देन 0, तो a लेस देन 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया माइनस इंफिनिटी टू 4, ठीक है। अब अपन देखेंगे d लेस देन 0 होना चाहिए, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4a से, b स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a क्या है, a माइनस 4, c क्या है, 2a माइनस 6, ठीक है, ये भी लेस देन 0, तो ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 4, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 6a माइनस ऑफ 8a प्लस ऑफ 24 लेस देन 0, तो ये हमारा आ गया 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 8a स्क्वायर, और ये 8 6 कितना होगा 14, 14 4 जा 56, a प्लस प्लस माइनस माइनस 24 इंटू 4 96 इज लेस देन 0, ठीक है, तो ये हमारा आ गया माइनस ऑफ 4a स्क्वायर प्लस ऑफ 56a माइनस ऑफ 96 लेस देन 0। ये नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, तो ये हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को है जो कॉमन ले लिया, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 आ गया, ठीक है। अब अपन इसके फैक्टर निकाल देंगे और आंसर लिख देंगे अपन, तो फैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस 12a माइनस ऑफ 2a प्लस 24 ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ से a कॉमन आ गया, a माइनस 12, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, a माइनस 12 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया a माइनस 2 इंटू a माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख सकते हैं, 2 है यहाँ 24 है, सॉरी 12 है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इंफिनिटी, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है,
ठीक है, क्योंकि एंड है दोनों में, ऐसा नहीं कि और है कि ये 0 हो जाए या फिर ये लेस देन 0 या ये लेस देन 0 है, दोनों होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अपन। ऐसा हमारा आ गया a बिलोंग्स टू -∞ to 2। ठीक है, बट हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा, नोट में लिखा था हमने कि जब भी x² का कोफिशिएंट वेरिएबल हो और वर्ड क्वाड्रेटिक यूज न किया हुआ हो तो हम दो केस लेंगे। एक बार कोफिशिएंट को 0 लेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशन सिर्फ लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक नहीं दिया हुआ है, तो अपन एक केस 2 भी लेंगे और फिर देखेंगे कि नेगेटिव कब हो रहा है। लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो 0 के इक्वल, तो a-4 जो है वो 0 हो गया, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारे पास 4, बस 4 आ गई, तो ये तो 0 हो गया, तो ये इक्वेशन में रख देते हैं -8x प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 6 इज लेस देन 0, तो -8x प्लस 2 लेस देन 0। तो ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, तो कोई भी रियल वैल्यू के लिए क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा, नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हमारा एक ही सॉल्यूशन आया, a बिलोंग्स टू -∞ to, जो कि पहले वाले केस से, इससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि ये हर x के लिए ये पूरा जो इक्वेशन है वो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। हम लेस देन 0 के बारे में देखें, अगर ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होता तो उसके लिए भी आप देख सकते थे, तो उसमें क्या करना था, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 कर देते, तो उसमें पॉजिटिव हमेशा आ जाता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन रेंज के बारे में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।